उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज कार्यक्रम में विलंब हो गया। घड़ी के हिसाब से तो 3 मिनट बचे हैं। आप कहें तो 3 मिनट सुनाऊं, अधिक कहें तो अधिक सुनाऊं। अधिक सुनाऊं। हाँ, वैसे मुझे तो कुछ ज़्यादा बोलने का शौक नहीं है। मेरे पास तो सबसे छोटा प्रवचन 2 सेकंड का भी तैयार है। कितना? 2 सेकंड का प्रवचन भी मैं करता हूं। सुना दूं? चलिए सुनिए, 2 सेकंड का प्रवचन। ईमानदार बनो। हो गया। बाकी तो विस्तार है, जितना मर्जी करो। एक बार नागपुर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज में ऐसे शिविर का कार्यक्रम था। पूरा दिन सुबह से शाम तक, और वक्ता में अकेला ही था। उस दिन शिविर में 10 घंटे प्रवचन किया। 10 घंटे लगातार। बीच में आधा घंटा खाना खाया, थोड़ा विश्राम किया, फिर प्रवचन, फिर 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा विश्राम आधे घंटे का। बस ऐसे सुबह से रात तक, शाम तक 10 घंटे प्रवचन किया। तो मुझे बोलने का ज़्यादा शौक नहीं है, बस कोई सुनना चाहता है तो सुना देता हूँ। चलिए आज के मंत्र पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आज जो मंत्र स्वाध्याय में पढ़ा गया होगा वह मंत्र है, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। इस मंत्र में बताया है विष्णोः कर्माणि पश्यत। कल के मंत्र में भी ईश्वर के लिए विष्णु शब्द था, और इसका अर्थ बताया गया था सर्वव्यापक। विष्णु नाम का जो ईश्वर है, उसके नाम तो हजारों हैं, ईश्वर एक ही है। कोई अलग अलग ईश्वर नहीं है। कभी आप यूँ सोचे विष्णु नाम का ईश्वर अलग है, ब्रह्मा नाम का अलग है, अलग अलग कुछ नहीं है। एक ही ईश्वर है, उसके नाम हजारों हैं। तो ईश्वर को हम विष्णु नाम से जब स्वीकार करते हैं तो उसका एक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है कि विष्णु, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। मंत्र में कह रहे हैं विष्णोः कर्माणि पश्यत, सर्वव्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो। जब हम किसी के कर्मों को देखते हैं, किसी की रचना देखते हैं, तो हम पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप बहुत सारी प्रदर्शनियां देखते हैं, बाहर भी कुछ लगी है, पंडाल के बाहर भी कुछ प्रदर्शनियां लगी हैं, उनको भी देखिएगा। देखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। किसी वस्तु की, किसी कलाकार की बनाई हुई कलाकृति को जब आप देखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक तो वस्तु का, कि वस्तु कितनी अच्छी बनाई, और एक कलाकार का, जिसने वो वस्तु बनाई। लोग ताजमहल देखने जाते हैं, कुतुब मीनार देखने जाते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं उस वस्तु से, कितना सुंदर है ताजमहल। और फिर उसके बनाने वाले से भी प्रभावित होते हैं कि बनाने वाले कारीगर बहुत बुद्धिमान थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, जिन्होंने इतनी सुंदर वस्तु बनाई। इसी प्रकार से मंत्र में कह रहे हैं विष्णोः कर्माणि पश्यत, विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो। ईश्वर ने कितनी बढ़िया, सुंदर, विचित्र, आश्चर्यजनक वस्तुएं बनाई हैं संसार में।
आप लोग कभी कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, उसमें कैसे अजीब अजीब प्राणी देखने को मिलते हैं। समुद्र के जीव जंतु, पहाड़ के जीव जंतु, बर्फ के जीव जंतु, जंगल के, नगर के, देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और ईश्वर की कलाकारी, बुद्धिमत्ता, योग्यता, सर्वशक्तिमत्ता, न्यायकारिता, बहुत सारे गुण हमें समझ में आते हैं। उन गुणों का हम पर प्रभाव पड़ता है कि ईश्वर कितना बढ़िया कलाकार है। जब अच्छी अच्छी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखते हैं प्राकृतिक, तो ईश्वर का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो मंत्र कह रहा है, ईश्वर के, विष्णु व्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो। उसने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई, कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, कितनी अच्छी कर्मफल व्यवस्था बनाई। सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार अलग अलग फल दिए। तोता देखिए कितना अच्छा लगता है, विचित्र, बड़ी अच्छी आवाज बोलता है। ऐसे कोयल है, ऐसे और बहुत सारे प्राणी। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये उसका एक कर्म। सबका पालन करता है, ये उसका दूसरा कर्म। फिर करोड़ों साल के बाद जब यह सृष्टि अनुपयोगी हो जाएगी, उपयोग के लायक नहीं रहेगी, जैसे पुराना मकान घिस जाता है तो इंजीनियर लोग उसे तोड़ देते हैं, फिर नया बनाते हैं। ऐसे ही ईश्वर सबसे बड़ा इंजीनियर है। उसने ये ब्रह्मांड बनाया, ये भी तो घिसता ही है, ये भी पुराना होता है। एक दिन आएगा जब ये भी पुराना हो जाएगा, पूरी तरह घिस जाएगा, काम का नहीं रहेगा। तो ईश्वर भी इस संसार को तोड़ के नष्ट कर देगा और कुछ समय बाद फिर दोबारा बनाएगा। बस यही चक्र सदा से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर के कर्म हैं। तो मोटे मोटे 3 कर्म बताए मैंने अभी तक, आप भी थोड़ा दोहरा लें, कुछ याद भी हो जाएगा। ईश्वर का पहला कार्य संसार को बनाना, बोलिए। दूसरा, संसार का पालन करना। तीसरा, संसार का नाश करना। चौथा, सबके कर्मों का फल देना। तो ये मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि, ये सब ईश्वर ने सबके कर्मों का फल दिया, ठीक ठीक न्यायपूर्वक। वेद के एक मंत्र में लिखा है, न किल्विषम अत्र। ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सब व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है, संपूर्ण है, दोष रहित है, अन्याय से रहित है। मनुष्य लोग तो अन्याय करते हैं, न्याय भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं। मनुष्य लोग तो दोनों तरह से काम करते हैं। ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता, जो भी करता है वो सब ठीक ठीक न्याय के अनुसार ही करता है। तो सबके कर्मों का फल देता है, ठीक समय पर देता है। कई लोग जल्दबाजी करते हैं कि इतने साल हो गए हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ फल ही नहीं मिला। अब एक व्यक्ति ने आम का बीज बोया और 2 महीना हो गया, कोई फसल नहीं मिली। वो शिकायत करने लगा, साहब देखो 2 महीना हो गया, आम का बीज बोया था, अब तक कुछ फल ही नहीं मिला। क्या आम का फल 2 महीने में मिलता है? हाँ या ना? फिर अब आप 2 महीने में उम्मीद रखें हैं, आशा रखें हैं, भाई 2 महीने में आम का फल मिलना चाहिए, तो ये आपकी आशा गलत। हर बीज का अपना समय होता है, उस समय पर वो बीज फल देता है। पालक तो 15-20 दिन में तैयार हो जाती है, चावल को 60-70 दिन लगते हैं, गेहूं को 3-4 महीना लगता है, और आम का बीज तो कई वर्षों में फल देगा। जैसे बीजों का अपना अपना समय है, उस समय पर वो बीज फल देते हैं। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं, ये भी तो बीज है। हम जो जो कर्म कर रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं। और जैसे वनस्पति के बीजों का समय है, ऐसे इन कर्मों का भी समय है। जब उचित समय आएगा तब ईश्वर फल देगा। इसलिए फल में संशय नहीं करना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए, समय आने पर अवश्य ही फल मिलेगा। तो बहुत से लोग जो जल्दबाजी करते हैं, उतावल करते हैं, वो ठीक नहीं है। उतावल ना करें, समय की प्रतीक्षा करें। ईश्वर न्यायकारी है, अवश्य आपके फल देगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल देगा, बुरे कर्मों का बुरा फल देगा। मैंने ऐसे बहुत लोग शिकायत करते हुए देखे और सुने।
अपनी आंख से देखे। जो यूं कहते हैं साहब 20 साल हो गए समाज सेवा करते हुए, कुछ फल नहीं मिला, ऐसा एक भी नहीं सुना अब तक मैंने, एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो यूं कहता हो मुझे घोटाला करते हुए 20 साल हो गए, अब तक दंड क्यों नहीं मिला है? दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है जी, मिलेगा ना। तो उसके लिए क्यों नहीं शिकायत करते कि 20 साल हो गए घोटाला करते हुए, अब तक दंड क्यों नहीं मिला? दंड के बारे में कोई नहीं कह रहा, और अच्छे कर्म के बारे में शिकायत है कि साहब इतनी देर हो गई सेवा करते करते, हमें फल नहीं मिला। यदि आपके अच्छे कर्म का फल नहीं मिला तो चिंता ना करें, समय आने पर मिलेगा। जैसे आपके गलत कर्मों का दंड भी तो नहीं मिला, वो भी समय आने पर मिलेगा। इसलिए प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, ईश्वर न्यायकारी है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल देगा, बुरे कर्मों का बुरा फल देगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखें। ये सृष्टि के तरह तरह के प्राणी इस ईश्वर की न्याय व्यवस्था को सिद्ध कर रहे। कोई बुद्धिमान हो, समझने वाला हो तो समझ सकता है, बाकी मूर्खों और दुष्टों का कोई इलाज नहीं, उनको छोड़ दीजिए। तो ये चौथा कर्म है ईश्वर का, सृष्टि में जितने जीव निवास करते हैं उनके सबके कर्मों का फल देना। और पांचवा कार्य बताया गुरु जी ने, 4 वेदों का ज्ञान देना। बोलिए, जब ईश्वर ने संसार बनाया था तो सृष्टि के आरंभ में सारे प्राणी बनाए, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, और अंत में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को विशेष बुद्धि दी, विशेष सुविधाएं दी, बोलने के लिए भाषा दी, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए, कर्म करने की स्वतंत्रता दी, और ये 4 वेदों का ज्ञान भी दिया। और उन वेदों में बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। अच्छा वाला करेंगे तो इनाम मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो दंड मिलेगा। अभी आप देख रहे थे पितृतर्पण, अच्छे लोगों ने जिन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उनके बच्चों ने अपने माता पिता का, वडीलों का सम्मान किया, सत्कार किया। तो इस व्यवस्था को हमें भी आगे भी चलाना है, आगे भी पालन करना है। तो ये सारी बातें वेदों में ईश्वर ने बताई। अच्छे काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो दंड मिलेगा। लोग कहते हैं जी किसने देखा अगला जन्म, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, जंगल में जाइए, चिड़ियाघर में जाइए और देखिए कैसे कैसे प्राणी हैं, यही सब अगला जन्म है। जो लोग आज चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं, छल कपट करते हैं, चालाकी करते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं हमारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। ये सब भ्रांति में, इनको सबको दंड मिलने वाला है। क्या दंड मिलने वाला है वो जंगल में और चिड़ियाघर में और डिस्कवरी चैनल पर देख लीजिए। ऐसे लोगों का अगला जन्म यही है। और जो अच्छे काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, देश धर्म की रक्षा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, इनको फिर आगे मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे आप लोग बैठे, आपने पिछले जन्मों में अच्छे काम किए तो आज आपको ईश्वर ने मनुष्य बनाया। ऐसे ही अब करेंगे तो आगे फिर बनाएगा। और इस प्रकार से अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाते जाएंगे। और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आएगा जब ये जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाएगा, और इसको मोक्ष कहते हैं। तो मुझे मोक्ष समझ में आया। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने इस पर खूब मेहनत की और मुझे अच्छी तरह समझ में आया मोक्ष क्या होता है। हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष ही है और कुछ नहीं, बाकी तो टाइम पास है। कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, ये सब टाइम पास। ये तब तक टाइम पास करेंगे लोग जब तक मोक्ष समझ में नहीं आएगा। जिसको मोक्ष समझ में आएगा वो सिर्फ मोक्ष की बात ही करेगा, बाकी तो कहेगा ठीक है भाई, जब तक आप 5वीं क्लास में तो 5वीं का सिलेबस पढ़ लो, फिर 6ठी का पढ़ो, फिर 7वीं का, पीएचडी तक जाना है। जाना सबको पीएचडी तक, पर जितना जितना स्तर है उतना उतना व्यक्ति काम करेगा। करो, अच्छी बात है, पर ये भ्रांति में मत रहो कि यही अंतिम है। 5वीं कक्षा पास कर ली, यही अंतिम पढ़ाई है,
ऐसा समझना भ्रांति है। 5वीं के बाद 6ठी कक्षा और भी है, 7वीं भी है, 8वीं भी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पीएचडी का लक्ष्य बनाइए। पीएचडी मतलब मोक्ष। लोग कहते हैं साहब मोक्ष की क्या बात करते हैं आप, ऐसी बात बताते हैं मोक्ष की, हमें तो लगता है जैसे आप अभी मोक्ष देख के आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने इस पर खूब जम के मेहनत की है, इसलिए मुझे समझ में आता है। वो सामने दिख रहा है मोक्ष, बहुत दूर नहीं है, थोड़ा दूर बचा है, बहुत सारा रास्ता पार कर लिया। आप लोग भी इस बात को समझें कि मोक्ष जाना है, मोक्ष तक जाना है। कई लोगों को मोक्ष शब्द से बड़ा डर लगता है, कहते साहब मोक्ष नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए भाई? कि नहीं नहीं, मोक्ष में तो ऐसे दीवार की तरफ मुंह करके बिठा देंगे, वहां कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा क्या मोक्ष में रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, मोक्ष में टीवी देखने को मिलेगा, मोक्ष में गुलाब जामुन मिलेंगे, वहाँ पार्टी गीत संगीत डांस होगा? मैंने कहा ऐसा आप तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बोले फिर क्या करेंगे ऐसे मोक्ष का? ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। तो लोग मोक्ष के बारे में ठीक से समझते नहीं, जानते नहीं। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, बार बार किया, खूब किया, तो मुझे समझ में आया। अभी अभी जो मैंने बातें बताई कि मोक्ष में रसगुल्ले का टेस्ट मिलेगा या नहीं, गुलाब जामुन का टेस्ट मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस अंतर इतना है कि अभी शरीर है, तब शरीर नहीं होगा। बिना शरीर के इन सारी चीज़ों का टेस्ट आप कर सकते हैं। घूमना फिरना, देखना सुनना, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। जिसको पढ़ना हो 9वें समोल्लास में पढ़ लीजिए, साफ लिखा है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है जितने लोग दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं उन सब में स्वच्छंद भ्रमण करता है मुक्त आत्मा। जब देखना चाहता है तो देख लेता है, सुनना चाहता है तो सुन लेता है, चखना चाहता है तो चख लेता है। उसके पास अपनी 24 शक्तियां हैं, पर वो कम है। इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी जोड़नी पड़ेंगी। जीवात्मा की अपनी मूल स्वाभाविक शक्तियां 24 बहुत कम मात्रा में हैं, इतने से उसका काम नहीं चलता। या तो उसको प्राकृतिक शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की सहायता चाहिए या ईश्वर की शक्ति की सहायता चाहिए। बिना सहायता के तो वो पत्थर की तरह बेहोश हो जाता है, जैसे प्रलय में चुपचाप बेहोश पड़ा रहता है। प्रलय में वो अपने असली स्वरूप में होता है। उस समय ना तो उसको प्राकृतिक शरीर की सहायता मिलती और ना ईश्वर की, इसलिए वो पत्थर की तरह ऐसे पड़ा रहता है, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन जब ईश्वर सृष्टि बनाता है और शरीर मन बुद्धि इंद्रियां खाना पीना पंच महाभूत सब बना के देता है, तब वो होश में आता है और तब सारे काम करता है जो आप कर रहे हैं। तो ये आप तब कर रहे हैं जब ईश्वर ने आपको ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और ये सृष्टि बनाकर दी, तब आप होश में आए, आप और हम सब। और तभी हम कुछ कर्म भी कर पा रहे हैं और कुछ कर्मों का फल भोग पा रहे हैं। इसके बिना हम वर्तमान में नहीं भोग सकते। परंतु मोक्ष में ये सारे साधन यहीं छोड़ देंगे। बहुत से लोग पूछते हैं जी मोक्ष में शरीर तो होगा नहीं, आंख तो होगी नहीं, फिर कैसे देखेंगे? भाई वहाँ ईश्वर की शक्ति से देखेंगे, सिर्फ शक्तियां बदल जाएंगी। आज हम प्रकृति की शक्तियों से काम कर रहे हैं। ये आंख कान नाक हाथ पैर रसना वाणी जो भी कार्य हैं, इस सारी इंद्रियों से हम प्राकृतिक वस्तुओं का सहयोग लेके काम कर रहे हैं। मोक्ष में जाएंगे, ये शक्तियां यहीं छोड़ देंगे, वहां ईश्वर की दूसरी शक्तियां मिल जाएंगी। एक व्यक्ति ने कहा जी समझ नहीं आई बात। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? बोला बड़ौदा में। मैंने कहा कहाँ रहते हैं? अपने घर में। कि घर में आपके बिस्तर बर्तन और सारा सामान है या नहीं? बोले है। मैंने कहा अच्छा बम्बई जाएंगे तो अपने घर के बर्तन बिस्तर उठा ले जाएंगे बम्बई, या वहां दूसरे मिलेंगे? क्यों जी? बम्बई जाएंगे, कहीं होटल धर्मशाला में ठहरेंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरेंगे, तो क्या अपने घर से बिस्तर बर्तन सब उठा ले जाएंगे, या वहां दूसरे मिल जाएंगे? दूसरे मिल जाएंगे ना। जब यहाँ आपको बम्बई में दूसरे बर्तन बिस्तर मिल जाएंगे तो मोक्ष में नहीं मिलेंगे? मोक्ष में दूसरी शक्तियां मिल जाएंगी, ईश्वर की शक्ति मिल जाएगी, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? तो इस प्रकार से मोक्ष को समझने का प्रयास करें। मोक्ष से वही लोग डरते हैं जिनको मोक्ष समझ में नहीं आया। एक तो वो लोग डरते हैं कि नहीं 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 हमें मोक्ष में नहीं जाना, उनको पता ही नहीं मोक्ष में कितना आनंद है।
सबसे बढ़िया तो ईश्वर का आनंद है। 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप इतनी हाई क्वालिटी का आनंद है, पूरी तृप्ति हो जाएगी, एक भी इच्छा बाकी नहीं बचेगी। आज तो ढेरों इच्छाएं मन में बैठी हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, वो नहीं मिल रही, दुखी हैं उसके कारण। मोक्ष में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा, उससे तृप्ति हो जाएगी। ये प्राकृतिक शरीर होगा नहीं, इसके कारण सारे दुख आते हैं। एक भी दुख नहीं आएगा कि जब शरीर ही नहीं है तो दुख कहाँ से आएगा। तो दुख सारे समाप्त हो जाएंगे, ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट मिलेगी। और क्या चाहिए। मोक्ष में कुल मिलाकर 3 बातें होती हैं, बस उसको दोहराकर समाप्त करता हूं। मेरे पीछे पीछे आप भी बोलिए। पहली बात, सारे दुखों से छूटना, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना, ये 3 बातें होती हैं मोक्ष में। और ये तीनों की तीनों सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी हैं। आप भी पढ़िए, शायद आपको भी रुचि हो जाए। क्या आप लोग सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, हाँ या ना? क्या आप ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ? क्या आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं? बताओ, अब किसने ना बोला? किसी ने भी ना नहीं बोला, सबने हाँ बोला। बस समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत है। तो एक वो लोग मना करते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको मोक्ष समझ में नहीं आया। और दूसरे लोग वो हैं जो मना करते हैं जिनको मोक्ष समझ में तो आया। मोक्ष क्या होता है, कैसा होता है, वहाँ क्या क्या फायदे हैं, वो समझ में तो आया। पर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, उससे घबराते। तपस्या से डर लगता है, तपस्या नहीं करना चाहते, बस वो भी मना करते, नहीं नहीं नहीं, मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता, मैं तो बार बार संसार में जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हैं। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसी बातों से और ऐसे वक्ताओं से सावधान रहें। ये लोग खुद भगोड़े हैं और दूसरों को भगा रहे हैं, मोक्ष में मत जाओ, मोक्ष में कुछ फायदा नहीं है। जबकि उनको घबराहट होती है मोक्ष के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। ईश्वर न्यायकारी है, बिना कर्म के फल नहीं देगा, करेंगे तो देगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। संसार में कोई व्यक्ति 100% दुख से छूट गया हो तो बताइए, कोई 100% आनंदित हो तो बताइए। ये 2 बात आप चाहते हैं, ये दोनों केवल मोक्ष में होती हैं या नहीं होती। तो समय अधिक नहीं है, कुछ बातें मैंने संक्षेप से बताने का प्रयास किया, आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। और इतना समझने के बाद अब बताइए कौन कौन मोक्ष में जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, हाथ तो ऊंचा कर दिया। अभी जब बताऊंगा तपस्या तब भाग जाएंगे। मोक्ष के लिए ऐसे बनना पड़ेगा जैसे ये पहली लाइन में बैठे हैं। ये पहली लाइन में कौन बैठे हैं, दिखते हैं लाल लाल सन्यासी लोग, ऐसे बनना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं, इस जन्म में ना सही, 2-4 जन्म बाद सही, पर कम से कम समझ में तो आना चाहिए कि हाँ क्या करना होगा, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो हम ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। मंत्र में कहा, विष्णु परमात्मा के कर्मों को देखो, यतो व्रतानि पस्पशे, जिसकी दिए हुए सामर्थ्य से हम अपने सब कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। इंद्रस्य युज्य सखा, हम जीवात्माओं का सबसे उत्तम मित्र साथी ईश्वर ही है और कोई नहीं। तो अब ध्यान कर, समय के ध्यान के अनुसार शांति पाठ करेंगे। आज इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। समय थोड़ा सा आगे चल रहा है, कोई बात नहीं, सारा दिन अपना ही है, अपने ही वक्ता है, अपने ही श्रोता है, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, खाने पीने का समय थोड़ा इधर उधर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शा